हेलो हेलो वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मैं निकली हूँ इस तरह से कि आबिद मुझे ड्रॉप करेगा एक मॉल पे जो कि ग्रेनाडा मॉल है। यहाँ जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा करीब है, वहाँ मैं ड्रॉप हो जाऊँगी। और ये वाली वो गाड़ी है जो हमें हमारे विला से पिक करने के लिए आती है। सो अभी हमें कंपाउंड की कार छोड़ रही है गेट तक, एज आई टोल्ड यू बिफोर। वहाँ से हम जो है वो ऊबर लेंगे और मेरा प्लान है आज ग्रेनाडा मॉल विज़िट करने का और करेंसी एक्सचेंज कराने का, उसके बाद बस चिल करने का और विंडो शॉपिंग करने का। फजर पे सोता है बिकॉज बच्चे जो हैं वो जागते रहते हैं और अगर बच्चों को जल्दी सुलाएंगे तो वो सुबह जाग जाएंगे और गर्मी में सुबह कुछ करने को नहीं होगा उनके लिए। Are you serious? मैं आज यही सोच रही थी कल। मैं सोच रही थी कि सबसे ठंडक वाला टाइम किसी भी जगह कौन सा होता है। 5 AM होता है, राइट? 4 AM 5 AM तो इनको तो फिर पूरा टाइम चेंज कर देना चाहिए पूरी कंट्री का। दिन में सो, रात में काम करो। ओके, इस ड्रॉप से है। ये कार हमें गेट तक ड्रॉप करती है, उसके बाद वहाँ से ऊबर पिक कर लेती है। तो ऊबर का भी हम वेट कर रहे हैं। आबिद ने मुझे कहा कि एसी वाला कोई वेटिंग रूम है अंदर, तुम वेट कर लो। बट आई वाज लाइक आबिद खड़ा हुआ है, मैं वेट करूँगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बट बहुत गर्मी होती है, 1 मिनट खड़ा होने अभी जो है ना वो काफ़ी पेनफुल होता है। मुझे ओ पोर्चुगल Rachel, I've never seen it. I've never seen it. Neither have I actually. Really? It is a American brand. हाँ, furniture like American furniture store. मैं इतना डर डर की वीडियो बनाती हूँ यहाँ पे। आई डोंट नो, मुझे पाकिस्तान की आदत है कहीं भी वीडियो बनाने लगो मैडम यहाँ वीडियो अलाउड नहीं है, ख़ास तौर पे डॉर्मन मॉल के बाहर। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ऐसा क्या कंसर्न है कि वीडियो अलाउड नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पे तो ऐसा कोई कुछ नहीं बोलता, लिटरली कोई कुछ नहीं बोलता। मेरी कोशिश होती है मैं किसी को मतलब बिला वजह किसी को जूम करके किसी इंसान को ना लूँ, लेकिन उसके अलावा तो किसी को कोई इशू ही नहीं होता। आई एम सो ग्लैड कि यहाँ पे जगह जगह विक्टोरिया सीक्रेट है, बिकॉज आई थिंक आई एम गेटिंग डन विद विक्टोरिया सीक्रेट। वो पहली पहली बार देखने की एक्साइटमेंट होती है ना। और सेफोरा तो मैं नहीं जाऊँगी। स्टारबक्स मैंने देखा लेकिन मैं नहीं स्टारबक्स की कॉफ़ी पीऊँगी, कुछ और पीऊँगी, आपको दिखाऊँगी। उफ़, टेड बेकर जाके ना मेरी फुल टाइम नीयत ख़राब हो गई थी। मुझे बहुत कम ऐसे ब्रांड्स होते हैं जिनको देख के मेरा दिल चाहे कि काश मैं बिलियनेयर होती। Ted Baker, I think, is one of them. Oof, this is so beautiful. मुझे किसी सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप ये मर्दों जैसे कपड़े नहीं पहने, तो एक्चुअली ना ये इस किस्म की शर्ट्स बहुत इन है और फुल स्लीव्स हैं, तो ट्रेंडी चीज़ भी है, फुल स्लीव्स भी है। और सऊदी की गर्मी के लिए ना हाथ वाथ हर चीज़ टैन हो जाएगी। दैट्स वाई मेरे पास ऐसी 2-3 शर्ट्स हैं जो कि मैं बहुत शौक से पहनती हूँ। जैसे एक बच्चा होता है कैंडी स्टोर में, ऐसे मैं होती हूँ बाथ एंड बॉडी वर्क्स में और विक्टोरिया सीक्रेट में। आई थिंक बाथ एंड बॉडी वर्क्स में कुछ ज़्यादा ही, बिकॉज कैंडल्स घर में रखना, गेस्ट्स को बुलाना, इन सारी चीज़ों का मुझे बहुत शौक है। बट आई कंट्रोल, बिकॉज मुझे किसी ने बताया कि बहुत ज़बरदस्त सेल्स लगती हैं, उनका वेट करें। और वैसे भी मुझे अभी कुछ इतना भारी लेके नहीं जाना, सो अभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कैंडल्स की, बट जस्ट टू शो यू गाइस। मुझे एक बात विक्टोरिया सीक्रेट की ये छोटी वाली ट्रैवल साइज़ परफ्यूम्स की बहुत अच्छी लगती है कि ये ग्लास नहीं होता, तो ये टूटती नहीं है और ये बहुत लंबी चलती है। अभी तक मेरी चल रही है, मैंने 2 साल पहले ली थी आई गेस। इस मॉल आने की ख़ास वजह ये है that this mall is close to our compound, but it also has a pottery barn. और मैंने कभी लाइफ में नहीं देखी पॉटरी बार्न की शॉप। रेचल की फेवरेट, फीबी की नॉट सो फेवरेट, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर कि वहाँ पे क्या है।
Daiso Japan. मुझे क्या ज़बरदस्त हिडन जेम मिला है टेरा नोवा के नाम से। इट्स एन इटालियन ब्रांड और बिल्कुल भी ज़्यादा प्राइस की चीज़ें नहीं हैं। मैं तो पागल हो गई इस ब्रांड को देख के, बट द थिंग इज़ मुझे पता नहीं था कि सऊदी में आप ट्राई नहीं कर सकते। सो मैंने अपने लिए 2-3 टैंक टॉप्स लिए, लेकिन मैंने कहा कि ट्राई कर सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, पहले ख़रीदने पड़ेंगे और फिर ट्रायल रूम में जाके ट्राई करेंगे। तो मैंने वो ख़रीदे। लिटरली 1000 रुपीज़ PKR का मुझे एक टैंक टॉप मिला। नॉट सॉरी टैंक टॉप नहीं, क्रॉप टॉप। सो मैंने फिर वो ट्रायल रूम में जाके ट्राई किए और फिर उसके बाद ख़रीदे। ये देखें, ये ट्रायल रूम है और जहाँ पे लू होता है ना, वहाँ पे है ये। लेकिन मुझे क्या दिखा है? मुझे दिखा है क्रिस्पी क्रीम डोनट, बट आई वांट टू कंट्रोल। लुक व्हाट आई सॉ, Charlotte Tilbury और H&M। आर यू सीरियस? मुझे कभी पता भी नहीं था कि H&M होम भी होता है। सी H&M और इसके साथ H&M होम। ऑल्दो जोई की स्पेलिंग अलग है, बट जोईज़ कैफे फ्रेंड्स कॉर्नर, ऑल्दो ये वाला जोई नहीं है, आई नो। जोईज़ कैफे एंड पॉटरी बार। दिस इज़ पॉटरी बार गाइस। सो क्योंकि ये काफ़ी प्राइसी है लेकिन इसके डिज़ाइंस अच्छे होते हैं, तो वो जो देसी मेंटालिटी है हमारी, वो ये है कि इसको देखें, सब जगह क्या ट्रेंडी है, क्या स्टाइल अच्छा लग रहा है और आप किसी सस्ती जगह से ले लें। सो आई एम ऑल इन फॉर दैट आइडिया। मुझे बेड के लिए इस तरह के टेक्सचर चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक कलर सेम चल रहा हो, वाइट हो या ऑफ वाइट हो, और डिफरेंट टेक्सचर की चीज़ें हों। जैसे ये है, पूरे बेड का लुक उससे बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। कलर्स भी नहीं ऐड करने पड़ते। इट्स सो ब्यूटीफुल। दीज बोल्स आर सो इन गाइज। ये आपको हर जगह दिखती है सेम कलर में, स्टोन पिंक में, टील में, ग्रे में। आई लव द स्टोन पिंक वंस। देन दे हैव अ शॉप कॉल्ड ब्रांड्स फॉर लेस, और वहाँ पे मैं ये बैग्स देखने लगी। आई वाज लाइक यार, ये इतने छोटे बैग्स किस काम के हैं? कौन इस्तेमाल कर पाता है इन बैग्स को? मुझे किसी ने बताया कि पहले सिनेमास नहीं हुआ करते थे यहाँ पे। आई डोंट नो, लेट मी नो इफ़ यू गाइज नो। This is now H&M home. Such a cute candle. Very Pinteresty looking pillow cover. ये मेरी नाकाम कोशिश से देखने के लिए कि ये टैंक टॉप मुझ पे कैसा लगेगा। सो वो समझ ही नहीं आ रहा था मुझे वीडियो में, बिकॉज़ एक हाथ में बैग था, एक हाथ में ये था, पर आई लव्ड इट। लेकिन मैंने लिया नहीं, बिकॉज़ इतना लेके क्या करूँगी। माचा लाटे ही वाला मैं बाद में पीऊँगी। ट्रांसपेरेंट हील्स में काफ़ी अर्से से ढूंढ रही थी, मुझे ये अच्छी लगी, कंफर्टेबल भी थी, मगर मेरा कोई दिल नहीं चाह रहा था कि दोनों शूज़ उतार के फिर सॉक्स उतार के जो है मैं चलूँ, बिकॉज़ वहाँ बैठने की कोई जगह नहीं थी। तो आई वाज लाइक चलो कभी और आएंगे तो देख लेंगे। आई थिंक पाकिस्तानी 3 या 4000 के थे, सो विच इज़ नॉट एक्सपेंसिव। दिस ड्रेस वाज सो क्यूट। मुझे ऑफ शोल्डर देख के इतना मज़ा आता है, मगर फिर मैं सोचती हूँ कि गिर तो नहीं जाएगा। मैं यहाँ से एंटर हुई थी और मुझे इतनी भूख लग रही है इस वक्त, और पानी भी नहीं पिया हुआ, कुछ खाया हुआ भी नहीं है। पहले आप बस थिंकिंग मैं पानी पी लूँ सिर्फ, और फिर एक्सप्लोर करती रहूँ, लेकिन नहीं, अभी कुछ खाने की ज़रूरत है। बाय द वे, ऊपर इस मॉल की कोई भी फूड कोर्ट नहीं है, तो आई विल बी हैविंग फूड हियर। ये कॉफ़ी लेमनेड कैसे अच्छा हो सकता है गाइस?
सो मैं आई हुई हूँ यहाँ पे मार्क्स एंड स्पेंसर्स के कैफ़े में एंड आई एम एन्जॉइंग ऑल दोज ब्रांड्स जो हमारे पाकिस्तान में नहीं होते. पहले मैं सोच रही थी कि मैं किसी नॉर्मल रैंडम जैसे फूड चेन होती है उस तरह की किसी लाइक रेस्टोरेंट में चली जाऊँ. आई वाज लाइक मार्क्स एंड स्पेंसर्स. मगर यहाँ पे मार्क्स एंड स्पेंसर की भी शॉप नहीं है जहाँ पे गारमेंट्स बनते हैं. They just have like a bakery and M&S food, like Marks and Spencer's food. So although I'm sure they must be having like nice cookies and breads and cakes, तो मैं आपको दिखाऊंगी. मैंने तो एक लो कैलोरी चीज़ ऑर्डर की है, रैप ऑर्डर किया है. उसमें कार्ब्स हैं लेकिन पतला सा लाइक कार्ब है और फिर उसमें एवोकाडो है, उसमें चिकन है. But let me show you around what they have. This is how the cafe looks like. And these are the cute options that they have. Croissant and Victoria sponge muffin, which I'm not gonna have. Oh, they have fruits also. Oh, this is so cute. Infused water, lemon rosemary, strawberry. Some interesting sandwiches, chutney and cheddar. I like the name, chutney and cheddar. And they have these fun popsicles. ये हैं popsicles. बहुत interesting लग रहा है. Meanwhile, let me show you their फ्राइज़ उसके साथ आ गए थे तो मैंने 3-4 खा लिए, ज़्यादा नहीं खाए. मगर ये देखें चिकन कितनी सारी उन्होंने ऐड की है. एवोकाडो भी अच्छा खासा ऐड किया. लव्ड इट. थोड़े से कार्ब्स और बहुत सारा एवोकाडो. इतना फिलिंग था, इतना मज़े का था, बहुत मज़ा आया खा के. खाना वाना मैंने खा लिया है एंड आई एम स्टफ्ड. अब मेरे सामने एक आउटलेट है डाइजो जापान करके. मैंने ऑस्ट्रेलिया में देखा था. जापानीज़ एक शॉप. वहाँ जाऊँगी, एक्सप्लोर करूँगी, फिर कारफोर जाऊँगी, वहाँ से चिकन लूँगी और आज मैं घर पे बनाऊँगी लाइक हेल्दी चिकन बाइट्स और उसके साथ हम खाएंगे सैलेड एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. आप
पे रेड टैग है, वो मुझे नहीं देखना, मुझे देखना है डाइजो जापान। मुझे आईलैश कर्लर भी यूज़ करते हुए इतना डर लगता है। और ये देखें इलेक्ट्रिक हॉट आईलैश कर्लर ये आप कभी यूज़ करेंगे? मेरी और आबिद की ना इस चीज़ पे बड़ी लड़ाई होती है कि रिमोट कंट्रोल मैं घर में ही रख देती हूँ जगह पे, और आबिद कहता है कि जहाँ है वहीं रखो। सो आई शुड गेट दिस फॉर माई हस्बैंड, रिमोट कंट्रोल स्टैंड। आई थिंक ये वो ट्रांसपेरेंट वाली अम्ब्रेला है। उफ, इतनी मुश्किल से टाइम गुजारा है अंदर डाइजो जापान में। इतनी सर्दी लग रही थी मुझे, मैं कांप रही हूँ। बाहर यहाँ इतनी गर्मी होती है, अंदर मॉल में इतनी सर्दी होती है। एकदम मुझे लगने स्टार्ट हो गया आई थिंक खाना खाने के बाद और ठंडा ठंडा पानी पीने के बाद। सो नाउ आई एम लुकिंग फॉर दिस प्लेस जहाँ मैंने माचा देखी थी। आई थिंक नीचे वाले फ्लोर पे जाना पड़ेगा। छोड़ो, माचा वाचा नहीं पीते, कॉफ़ी पीते हैं। क्योंकि माचा ये होता है कि माचा ना लाइट होती है, और वो वैसे भी माचा महंगी होती है, तो वो लोग सब लोग कम डालते हैं, तो वो इतनी लाइट हो जाएगी कि मुझे उससे सर्दी नहीं लगेगी, सॉरी गर्मी नहीं लगेगी। और मैं चाहती हूँ कि मुझे गर्मी लगे थोड़ी सी मॉल के अंदर। बाय द वे ये जो ब्रांड है, ये आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, GIORDANO। तो ये पाकिस्तान में जब खुला था तो मुझे लगता था वो बड़ा फैंसी है, और पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा प्राइसी भी है। तो मुझे आबिद ने बताया सिंगापुरियन ब्रांड है, तो आबिद गॉट सम शर्ट्स फॉर हिम। सिंगापुर में भी सस्ती होती मगर यहाँ भी काफ़ी सस्ती थी। सो आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि कभी कभी कोई नाम इतना फैंसी होता है कि आप ना इंटिमिडेट हो जाते हैं और लाइक ओ उसके अंदर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। सो इसी तरह का जो ब्रांड है वो टेरा नोवा वाज माय क्या कहते हैं हिडन जेम, और ये आबिद का था। बाय द वे बुकचीनो मेरे सामने, बुकचीनो आई थिंक इट्स लाइक अ बुक शॉप। दिस लेट मी चेक इट आउट। इट इज़ अ बुक शॉप, मगर मुझे कुछ अरेबिक सीन लग रहा है यहाँ पे, छोड़ो नहीं जाते। सो मॉल की ये वाली साइड तो मैंने देखी नहीं थी यार। चले जा रही हूँ और नई साइड्स आते जा रही हूँ। अब मुझे पॉल का एक ऑप्शन मिला था कॉफ़ी पीने के लिए। पॉल पे नहीं मुझे बैठना, जो चीज़ कराची में खुल जाती है उसका चार्म ही ख़त्म हो जाता है मेरे लिए। बिकॉज ऑफ कोर्स जब आप बाहर कहीं आते हैं तो आप कहते हैं कुछ डिफरेंट होना चाहिए, राइट। अब मैं वो शॉप ढूंढ रही हूँ जहाँ पे मुझे कॉफ़ी दिखी थी। और आई माइट गो टू टिम हॉर्टन्स, यस आई थिंक आई शुड गो टू टिम हॉर्टन्स। और वो वहाँ पर गर्मी भी हो रही थी बाय द वे। ये सब कुछ मैं एक्सप्लोर कर चुकी हूँ, पूरा फ्लोर, ये वो वाला पूरा फ्लोर भी कर चुकी हूँ। ये देखिए मेरे सामने है स्टारबक्स, लेकिन मैं स्टारबक्स नहीं पीऊँगी, मैं कुछ और कॉफ़ी पीऊँगी। ये देखी थी मैंने जगह, मुझे इसकी माचा लाते पीनी थी। थैंक गॉड मिल गई है वापस शार्लेट टिलबरी के सामने। आ चुकी है मेरी माचा लाटे। अच्छा, प्लान मेरा ये था कि मुझे ना अरमानी की जो एक सिल्क ल्यूमिनस फाउंडेशन होती है वो लगा के ट्राई करनी थी, बट यहाँ पे मुझे कहीं मिली नहीं। ऑल्दो अभी मुझे ख़रीदनी नहीं है, बिकॉज वो टिर करके कोई कोरियन ब्रांड है जो मैंने ऑनलाइन इम्पल्सिव होकर मंगवा लिया था और मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। वो मेरी स्किन के लिए वो बहुत ज़्यादा ड्राई है। बट मेरे पास क्रायलॉन की भी स्टिक्स रखी हुई हैं और वो मुझे ख़त्म करनी है। और फिर मेरे पास मुसरत इस्मा की भी रखी हुई है। बट द प्रॉब्लम है कि सारी जो हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई है और मेरी स्किन ऑलरेडी ड्राई है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी कराची वापस जाके गर्मियों में मैं रोज़ लगा के जो है ना वो ख़त्म कर दूँ। बिकॉज़ कराची में फिर भी चल जाएगी, बिकॉज कराची में ह्यूमिडिटी है, राइट। मगर मुझे एक अच्छी बेस में इन्वेस्ट करना है। हो सकता है कि मैं 1 साल बाद करूँ, हो सकता है मैं 2 साल बाद करूँ। दिस इज़ हाउ आई थिंक बाय द वे। और मैं सिर्फ इसलिए शेयर करती हूँ सो दैट यू गाइज कैन रिलेट टू इट कि विंडो शॉपिंग करने में कोई बुराई नहीं है, बट जस्ट गेट दैट थिंग व्हेन यू रियली नीड इट, राइट। सो अब मैं ट्राई करके देखूँगी। मेरे सामने बिल्कुल जो है वो शार्लेट टिलबरी है। अंदर जाऊँगी, देखूँगी, अगर इन्होंने मुझे ज़्यादा लिफ्ट कराई तो मैं आधे फेस पे इनकी कोई अच्छी सी बेस लगा के चली जाऊँगी और फिर देखूँगी रिज़ल्ट। ऑल्दो मुझे शार्लेट टिलबरी थोड़े से हाइप्ड लगता है और मुझे लगता है कि इंटरनेट की वजह से बहुत ज़्यादा हाइप है इसकी। बट फिर भी मैं अगर मैंने ऐसा किया तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तभी तो मैं एंजॉय कर रही हूँ मेरा माचा। वेरी गुड, आई लव इट।
मच है। सो मैंने एक साइड पे फेस की एक चीज़ लगवाई है, एक साइड पे दूसरी चीज़ लगवाई है। जो मेरी लेफ़्ट साइड पे है ना वो ये है अनरियल स्किन, ये मैंने लगवाया है। और अब मैं लेने आई हूँ चिकन फॉर डिनर। माचा बॉडी वॉश मतलब कुछ भी। अच्छा मैंने चिकन ले ली है, एक दो और चीज़ें मुझे चाहिए थी, नेल पॉलिश रिमूवर चाहिए था, कॉटन बड चाहिए थी, उस तरह की चीज़ें मैंने ले ली हैं। बट मुझे अभी एहसास हुआ कि यहाँ पे चिकन इतनी ज़्यादा सस्ती नहीं है कारफूर में, और जो ग्रेनाडा विलेज से हम शॉप से ऑर्डर करते हैं वो ज़्यादा सस्ती है। इंटरेस्टिंग। मगर जैसे मैं आपको बताती हूँ, वहाँ से मैंने 650 ग्राम की चिकन लेग पीसेस, जो थाई पीसेस होते हैं, वो 5 पीसेस मिले थे 9 रियाल के। और ये मुझे मिला है, मैं रियाल नीचे लिख दूँगी देख के, लेकिन 400 ग्राम्स, और वो भी ब्रेस्ट पीस तो वैसे भी सस्ता होता है। आई डोंट नो, हो सकता है यहाँ महंगा हो, आई डोंट नो। एनीवे, सो अब मैं जा रही हूँ घर, और मैंने ऊबर कराई है। ऊबर में यहाँ एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि एक मॉल के बहुत सारे गेट्स होते हैं, इवन पाकिस्तान में भी ज़्यादा गेट्स ही होते हैं, तो वो आपको कभी गेट का ऑप्शन नहीं देता, राइट। यहाँ पे हर गेट का ऑप्शन देता है। विक्टोरिया सीक्रेट का गेट जो है वो मेन गेट है यहाँ का, फिर एक टिम हॉर्टन्स वाला गेट है। तो अभी मैं देख रही हूँ यहाँ तो मुझे विक्टोरिया सीक्रेट वापस से मिल जाए या मुझे टिम हॉर्टन से मिल जाए, ताकि मैं एक मेन गेट वाली ही कराऊँ। यस, सो दैट शुड बी स्मूथ। सो जो मैं आपको गेट का बता रही थी, ऑल्दो गेट मेंशन था, मगर काफ़ी मुश्किल से आए ये जो है इंसान। तो मैं बाहर खड़ी हुई थी, और वो मुझे गार्ड जो है वो उन्होंने कुछ बोला, तो मैंने उनको बताया आई एम वेटिंग फॉर माई ऊबर। तो उन्होंने कहा कि नो इंग्लिश। तो मैंने कहा इट्स ओके। देन उन्होंने कहा कि शम्स, तो मैंने कहा पता नहीं क्या कह रहे हैं। फिर मैंने अभी बैठ के, मुझे लग रहा था शायद सन को कह रहे हैं, वो सन को ही कह रहे थे कि बहुत गर्मी थी। सो मुझे जो है ना वो 4-5 मिनट मैं बाहर खड़ी रही हूँ, लाइक घड़ी में देख के 4-5 मिनट, और उसमें मेरी हालत टाइट हो गई। अभी 4 बज रहे, और नेक्स्ट टाइम मैं हमेशा ऐसे प्लान किया करूँगी कि अगर मुझे 2 घंटे का काम है तो मैं 5 बजे निकलूँ और मैं 7 बजे वापस आऊँ, ताकि गर्मी कम से कम मुझे लगे अगर दिन के टाइम करना हो। बट या हैड अ वेरी गुड डे, काइंड ऑफ लाइक टायर्ड, बट अब घर जाऊँगी, रेस्ट करूँगी। सबसे पहले चिकन को मैरिनेशन मैं लगाऊँगी, और कुछ इंटरेस्टिंग सी मैरिनेशन करूँगी, सम पेरी पेरी सॉस। तो आज मैं चिकन बनाने लगी हूँ। सैलड हमारे पास कल की बनी हुई रखी हुई है, तो हम हेल्दी खाना खाएंगे। एंड बहुत सारा पानी पीऊँगी, बिकॉज मैं काफ़ी डिहाइड्रेटेड हूँ। मॉल में घूम के आए थे, मैं को 5 घंटे घूमी होंगी मॉल में, और अब मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। सो अगर आप लोग मेरा चैनल देखते हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स में बताइएगा क्या देखना चाहते हैं। एंड ऑल्सो डू क्लिक ऑन दैट बेल आइकॉन सो दैट यू गाइस कैन नेवर मिस एन अपडेट, एंड सो दैट you guys can watch Riyadh with me. ये हम ट्रैफिक सिग्नल में हैं, रुके हुए हैं। और एक इतनी ज़बरदस्त बात है कि यहाँ पर आपको परेशान नहीं होना पड़ता। जैसे ही मेरी आदत है, जैसे ही गाड़ी रुकती है ट्रैफिक सिग्नल पे, मैं एकदम घबरा जाती हूँ, बैग गोद में आ जाता है। फिर मुझे याद आता है कि हम पाकिस्तान में नहीं हैं, हम रियाद में हैं, और हम सऊदी अरेबिया में हैं, जो कि बहुत सेफ़ है। सो ये एक बड़ा सुकून है। गाड़ी आने पे भी 3-4 मिनट लगे हैं, और मैं रोस्ट हो चुकी हूँ, और अब मैं अंदर जाऊँगी तो आई हैव अ फीलिंग कि शायद क्यूरीज विल वेलकम मी। हेलो क्यूटीश, हाय जानूश, हाय ओ बानी इजी लिली। सो मैंने सोचा कि मैं मैरिनेशन लगा के रखती हूँ। ये वाली चिकन मैं लाई हूँ 400 ग्राम्स। इसको मैं सीजनिंग लगाऊंगी, मैगी की सीजनिंग,
हॉट पेपरिका ऐड करूँगी, पेरी पेरी सीजनिंग मैंडोज की, सम jalapeno mustard, some soy sauce and some Worcestershire sauce, and that's it. गार्लिक वाला ऐड कर रही हूँ.